वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। सो आज वाला वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि कल शिवरात्रि थी, इसलिए मैं अपना वीडियो बना नहीं पाई। तो चलिए आज हम चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यंस के बारे में। अब देखिए पोस्ट मौर्यंस भी जो थे वो दो चीजों में डिवाइडेड थे। एक तो थे फॉरेन जो बाहर से आए थे, इन्वेडर्स जिन्होंने इन्वेड किया था, कब्जा किया था। एक थे नेटिव्स इंडिया के अंदर के ही जो फॉरेन थे, इन्वेडर्स थे। वो कौन थे? पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर पार्थियान्स आए, फिर कुशान्स आए। और नेटिव्स में सुंगास, कनवास, सतवानहास और छेडीज कहाँ रहते थे? उड़ीसा वाले पार्ट के अंदर। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। अब हमारी थोड़ी रह रही है एंशिएंट हिस्ट्री। आई थिंक इसके बाद हमारा एक ही वीडियो और बनेगा शायद गुप्तास पीरियड के बारे में, है ना। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए जो इंडो ग्रीक्स थे वो कौन से रीजन के थे? बैक्टीरियन रीजन। कौन से रीजन के थे? बैक्टीरियन रीजन। अब देखिए जो साइकिथियान था मीन्स साकाज, इन फ्यूचर दे आर कोल्ड एज। ठीक है, इन फ्यूचर में जो साइकिथियान है उसको ही हम साकाज बोलेंगे। इन्होंने क्या किया था? पुश इंडो ग्रीक आउटसाइड फ्रॉम द किंगडम। जो हम साकाज के बारे में पढ़ेंगे ना उसमें नेटिव्स में, उसमें मैं आपको बताऊंगी इन्होंने इंडो ग्रीक को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अपना कब्जा कर लिया था और इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। दीज पीपल केम टू इंडिया। ये लोग इंडिया है। पहले कहाँ पे? डेट्रीमेटस के बारे में, मतलब केम टिल तक्षशिला तक आए। ठीक है, उसके बाद ये दो जगह गए, एप्लोडस और मिनेंडर, मतलब सिंध और मथुरा में ये लोग गए। पर क्या हुआ? सुंगास ने इनको आगे जाना अलाउड ही नहीं किया, वो जा ही नहीं पाए। सुंगास डिड नॉट अलाउ मिनेंडर टू एंटर डीपर इनटू इंडिया। जो थे सुंगास थे, उन्होंने इनको इंडिया के ज्यादा डीप आने नहीं दिया, ये बाहर ही रह गए। ठीक है, अब देखिए जो एम्बेसडर थे वो कौन थे? हीलियोडोरस। कौन थे? हीलियोडोरस। हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल रीजन। ये ब्राह्मण जो रीजन कल्चर था, सॉरी रिलीजन बोल दिया मैंने, जो कल्चर था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उसको बहुत मानते थे। ये किस में कन्वर्ट हो गए? वैष्णविज्म में। किस में कन्वर्ट हो गए? वैष्णविज्म में। वैष्णविज्म कौन होते हैं आप मुझे कमेंट में बताना। इन्होंने क्या बनवाया? कंस्ट्रक्टेड गरुड़ पिलर। क्या बनवाया? कंस्ट्रक्टेड गरुड़ पिलर बनवाया। कहाँ पे? बेसनगर विदेशी। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आएगा। आप देखिए These people so that Indian people use coins। इन्होंने देखा कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो सिक्के का यूज करते हैं, कॉइन का यूज करते हैं। They become first person to issue gold coins in India। ये पहले ऐसे पर्सन बने जो बाहर से आए थे, वो ऐसे पर्सन जिन्होंने सोनों को सिक्कों का आविष्कार किया था, या फिर उसको हम बोल सकते हैं उसको यूज करना चालू किया था, उसको इशू किया था। और बहुत ही बड़े लेवल पे किया था विद मैक्सिमम प्योरिटी। और जो सोने के सिक्के होते थे उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्योरिटी पाई जाती थी। जैसे कि 100% है तो लगा लो अब 95% जो है वो प्योरिटी होगी। दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ मिलिट्री गवर्नर एंड वर कॉल्ड एज स्ट्रेटेगियोज। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री गवर्नर वाला सिस्टम स्टार्ट किया, उनको क्या बोलने जाने लगा? स्ट्रेटेगियोज। ठीक है, अब देखिए मेसन क्या है? मेसन एक न्यू टाइप ऑफ आर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। और इसी को हम फ्यूचर में क्या बोलेंगे? गांधारा आर्ट के बारे में डिटेल में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगी। अब देखिए मिएंडर जो थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? देखिए इसमें जो ये थे डेट्रीमेटस, ये आए तक्षशिला तक। ठीक है, और जो एप्लोडोटस थे वो क्या आए? सिंध तक। और जो मिएंडर थे वो आए मथुरा तक। ठीक है, अब देखिए मिएंडर जो थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने बुक क्या लिखी? मिलिंडा पानो। ही आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन फ्रॉम बुद्धिस्ट मोंक नागसेना। और इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद जो बुद्धिस्ट मोंक या नागसेना, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। गुप्तास वर फर्स्ट टू स्टार्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और गुप्ता पहले ऐसे थे, है ना, गुप्तास जिन्होंने गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किया था। वो कौन थे? पहले पर्सन जो आए थे जिन्होंने इशू किया था और इन्होंने स्टार्ट किया था, जो इंडिया के ही थे, वो कौन थे? गुप्तास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरे के बारे में। कौन थे? वो आए हमारे साकाज। अब देखिए दे कंट्रोल वास्ट एरिया। इन्होंने बहुत बड़े एरिया पे कब्जा ले रखा था, सिंध, गुजरात, कोनकम, नर्मदा वैली एंड मालवा रीजन। अब देखिए उज्जैन में क्या हुआ? एक स्मॉल किंग था, छोटा मोटा राजा, उसको साकाज ने हरा दिया और उससे क्या टाइटल मिल गया इनको? विक्रम आदित्य और सकारी का। अब बैटल हुई 57 BC के अंदर। क्या हुआ? अ कैलेंडर स्टार्टेड। ठीक है, एक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ? बैटल का नाम नहीं बताया, बस इतना बताया जस्ट एक बैटल हुई थी, बैटल इन 57 BC। फिर एक कैलेंडर स्टार्ट किया गया, उसका नाम था विक्रम संवाद। क्या था? विक्रम संवाद। ये एक हिंदू कैलेंडर था और ऑफिशियल कैलेंडर था नेपाल का। हिंदू कैलेंडर और ऑफिशियल कैलेंडर किसका था? नेपाल का। दीज पीपल वर हाईली बेनिफिट बाय सी
बोन ट्रेड एंड दे वर रिच, क्योंकि इनका जितना भी एरिया था ये देखो सारा सी के अराउंड था, आसपास था, तो ट्रेड काफी अच्छा था और इनको बहुत बेनिफिट मिलता था। इन्होंने बहुत ज्यादा सिल्वर कॉइन्स इशू किए, कितने, बहुत ज्यादा सिल्वर कॉइन्स इशू किए। आप देखिए जो उनके फेमस रूलर है वो कौन है, रुद्रदमन वन, ये मोस्ट फेमस रूलर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डैम को रिपेयर करवाया। कौन सा डैम था वो, सुदर्शन लेक इन काठियावाड़ गुजरात, ठीक है, इसको रिपेयर करवाया। और क्या करवाया, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ CGM बाय गवर्नर पुष्यगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये बनवाया गया था डैम, उसको उन्होंने रिपेयर करवाया। और किसने बनवाया था, उनके गवर्नर पुष्यगुप्ता ने। अब देखो वी नो दिस थ्रू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन चेस्टे संस्कृत, चेस्टे संस्कृत में लिखा गया है। इन्होंने कहाँ का रूल किया, सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा एंड काठियावाड़, ठीक है। दे इशू क्वाइंस विद पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स, ये वो क्वाइंस छापते हैं जिसपे रूलर्स की क्या हो, फोटो हो, पिक हो, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पार्थियंस में। पार्थियंस क्या है, मिनिमम आर इन कंट्रोल, ठीक है, इनके पास मिनिमम एरिया था, आर इन कंट्रोल, ठीक है, मिनिमम एरिया कर दीजिए इसको आप, मिनिमम एरिया इन कंट्रोल इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट में करते थे। मोस्ट फेमस रूलर कौन था, गोंडोफेरेनिस, ठीक है। ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में जो क्रिश्चियंस थे वो उभर के आए, उसका ओरिजिन हुआ। एक सेंट थे, उसका नाम क्या था, सेंट थॉमस, वो इंडिया आए। किसने भेजा था, जीसस क्राइस्ट ने भेजा था। और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है कि ये सब चीजें हुई थी, ये हमें पता चलता है तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन से। ये कहाँ पे आज पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। मिनिमम एरिया कंट्रोल में था, जो फेमस रूलर थे। फिर उसी टाइम पे क्रिश्चियन का ओरिजिन हुआ, सेंट थॉमस आए, जीसस क्राइस्ट ने भेजा था। और किससे पता चलता है हमें, तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, कुशान्स। दे वर ट्राइबल पीपल, ये ट्राइबल लोग थे, ठीक है, ऑफ यूची ट्राइब के थे, जिसके अंदर 5 क्लैंस होती थी, ठीक है। मतलब ऐसे लगा लो 5 डिवीजन होते थे। जैसे अपने हिंदू कल्चर में पहले क्या है, हिंदू रिलीजन में क्या है, कल्चर्स में डिवाइडेड है, फिर और सब सेक्ट्स में डिवाइडेड है, फिर सेक्ट्स के अंदर ऐसे इनमें क्लैंस होती थी। उनमें से ये एक क्लैन थी कुशान्स। दे वर नोमैडिक पीपल फ्रॉम स्टीपी रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, नोमैडिक पीपल थे, आप सबको पता है नोमैडिक पीपल है ना, जो कुछ टाइम बाद अपनी जगह चेंज करते रहते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहाँ से थे, वो सेंट्रल एशिया से थे। पुश शकाज आउट ऑफ सेंट्रल एशिया, इन्होंने क्या किया था, शकाज को निकाल दिया था सेंट्रल एशिया में से, और काबुल को सीज कर लिया था, और गांडार रीजन को भी, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया था। अब देखिए एम्पायर एग्जिस्टेड फ्रॉम, एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, रिवर ऑस्कस टू रिवर गंगा, ठीक है। रिवर ऑस्कस को बाद में क्या बोलने जाने लगा, रिवर अमुदारिया, ठीक है। एंटर इनटू, फिर कहा थी एरल सी के अंदर ये एंटर होती थी। ऑस्कस से लेकर गंगा तक का इनका क्या था, शासन था। अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर, वो थे कनिष्क। कनिष्क कौन थे आपको पता है, मैंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में इनके बारे में पढ़ाया था, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी। इनकी कैपिटल क्या थी, पुरुषपुर और मथुरा। ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है, पुरुषपुर आज पेशावर में है। गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने बहुत मैक्सिमम प्योरिटी के साथ इश्यूज कराए गए थे। और कुशन पैलेस एज टोपराक कला, उज्बेकिस्तान में इन्होंने एक किला बनवाया था, कुशन प्लेस, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा जितना भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके बाद हम अपने नेटिव सक्सेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इम्पैक्ट क्या था। पहली बात तो बुद्धिज्म आ गया था, बुद्धिज्म आया तो दोनों सेक्टर बन गए, महायान और हीनयान। गंधारा 8 के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। सेंट्रल एरिया क्या था, प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेज और हॉर्स रेडर, तो उसकी वजह से ये लोग आए, ट्रेड होने लगा, तो हमारे पास भी बेस्ट घोड़े आए, है ना, हॉर्सेज आए। फिर इसकी वजह से कावलरी आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, गुप्तास लर्न आर्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग फ्रॉम कुशान्स, कुशान से गुप्ता ने क्या करी थी कि घुड़सवारी कैसे करते हैं ना। द पीपल इंट्रोड्यूस सेडलूस एंड रेंस, मतलब आर्ट ऑफ वॉरफेयर विल डेवलप, ठीक है। ये वाली आर्ट डेवलप हुई। बूस्ट इन ट्रेड काफी अच्छा होने लगा। इफेक्ट इन ड्रेसेस में इफेक्ट आने लगे, ड्रेसेस चेंज होने लगी। कैसे, जैसे कि क्या वियर करते थे, ट्राउजर्स, लॉन्ग कोट्स, बूट्स, टर्बन्स, ट्यूनिक्स, ठीक है, ये इंडियन सोसाइटी में आने लग गई थी। फिर क्या हुआ था, मिलिट्री गवर्नरशिप आ गई थी, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट करी थी। इन्होंने सत्राप सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ फ्यूचर में। फिर थिएटर के इफेक्ट्स आने लगे, कर्टेन, एंट्री ऑफ कर्टेन्स, मतलब पर्दे की एंट्री होगी। कौन सा, ये वाला पर्दा नहीं जो अपन घर में लगाते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वर्ड है युवामिका, ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, फॉरेंस के लिए। और यावन प्रिया किसके लिए किया जाता था, ब्लैक पेपर के लिए। ये वर्ड्स आपको याद रखने, यावन प्रिया और युवामिका। अब देखिए बुट चिकन, डिस्ट्रॉय ऑफ आइडल, महमूद ऑफ गजनी, और ये इस टाइम पे आए थे, ठीक है। बुट चिकन किसको बोला जाता था, डिस्ट्रॉय ऑफ
आइडल को, ठीक है, जो मूर्ति को तबाह कर दे, स्टैचूज को तोड़ दे, वो कौन था? महमूद ऑफ गजनी। ये मैंने आपको मेडिवल में पढ़ाया है। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे अपने नेटिव सक्सेसर के बारे में। इसमें आई थी हमारी पहली सुंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए, फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा सुंगा। किसने फाउंड किया था? पुष्यमित्रा सुंगा ने इसको फाउंड किया था। कौन थे ये? जनरल ऑफ बिरधारदा के जर्नल थे। ही फेल्ट दैट पुष्यमित्रा वाज नॉट एबल टू स्टॉप फॉरेनर्स in Meda. He beheaded Birdharda and crowned himself as the king. उन्होंने अपने राजा का, उन्होंने लगा कि ये रोक नहीं पाएंगे फॉरेन इन्वेजन को, तो अपने राजा का क्या कर दिया? सर काट दिया और खुद क्या बन गए? खुद ही राजा बन गए। ये ब्राह्मणिकल रीजन से थे, इन्हें बुद्धिज्म बिल्कुल भी नहीं पसंद था, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणिकल रीजन को दोबारा से लाए, यज्ञनाश करवाए गए, यज्ञ करवाए गए, ठीक है। ही विल परफॉर्मिंग अश्वमेधा यज्ञ, ये मैंने आपको मेडिवल में अच्छी तरह बताया था। और जो प्रीस्ट पतंजलि थे, उन्होंने उनकी हेल्प करी। ये वो आज वाला बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, ये दूसरे पतंजलि है, ठीक है। अब देखिए, पतंजलि रोट अ बुक, उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या था? महाभयाशा। क्या था? महाभयाशा। और इन्होंने क्या किया? जो सांची स्तूप की जो रेलिंग्स थी ना, उसको भी रिनोवेट करवाया, उसको भी दोबारा बनवाया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे हम, अग्निमित्र और वासुमित्र। अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र के बेटे थे। हीरो ऑफ अ बुक, ये एक बुक के हीरो भी थे। कौन सी थी वो? मालाविकाग्नितम मित्रम। मालाविकाग्नितम मित्रम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। इसके टाइम पे क्या हुआ था? विर्धवा रीजन ब्रोक अवे, जो विर्धवा रीजन था वो टूट गया था, ठीक है, उसका डिवीजन हो गया था। अब वासुमित्र देखिए, वासुदेवा कन्वा किल्ड हिम एंड कान्वा डायनेस्टी स्टार्ट। जो वासुदेव कन्वा थे, उन्होंने इसको मार दिया और कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई? कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब इसका इफेक्ट्स क्या हुआ? इफेक्ट्स ऑफ सुंगा देखो, पहली बात तो इनके आने से ब्राह्मणिकल रीजन अच्छी तरह रिवाइवल हुआ। फिर क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कास्ट्स बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे तो उसकी वजह से मिक्स्ड कास्ट्स की भी ग्रोथ हो रही थी। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया। संस्कृत लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी। इट वॉज अ पीरियड दैट मनु रोड द मनु स्मृति। ये वो पीरियड था जब मनु ने क्या लिखी थी? मनु स्मृति लिखी थी। अब आते हैं अपनी दूसरी डायनेस्टी पे, कन्वा डायनेस्टी। देखिए, फाउंडर कौन है इसके? वासुदेव, क्योंकि उन्होंने उसको मार के, किसको मार के? वासुमित्रा को मार के ये वाली डायनेस्टी लाए थे। फिर कौन था? भूमिमित्रा, नारायणम और सुसरमन, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग देयर टेन्योर, इनके टाइम पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट आर अंडर कंट्रोल ऑफ फॉरेनर्स, स्पेशली इंडो ग्रीक्स। जब ये लोग आए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे इंडो ग्रीक्स भी थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ज्यादा से ज्यादा उनके कब्जे के अंदर था। इंडो गैंगेटिक वैली वॉज अंडर डिफरेंट रूलर। और जो इंडो गैंगेटिक वैली थी वो किसमें थी? अलग अलग राज्यों में बटी हुई थी, ठीक है। ब्राह्मण रूलर थे जब ये लोग आए, ठीक है, ज्यादातर। ड्यूरिंग दिस टाइम ग्रीक्स हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ अराउंड पंजाब रीजन। ग्रीक ने अपने आप को पंजाब रीजन के इर्द गिर्द सेटल कर लिया था, उनके अराउंड। एंड गंगेटिक वैली अंडर डिफरेंट रूलर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट किंग कौन था? लास्ट किंग थे सुसरमन, ओवरथ्रोन बाय सतवांश। इनके बारे में बस हमें इतना ही पता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा राज्य नहीं किया, क्योंकि जब ये आए ना तो वैसे इंडिया पूरा बटा हुआ था, कहीं फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, कहीं आपसी राजा हैं और डायनेस्टीज हैं, तो इन्होंने ज्यादा राज्य नहीं किया। लास्ट रूलर ये थे। फिर इनके बाद किसने ओवरथ्रोन कर दिया? कौन आ गए? इनके बाद आ गए सतवांश आ गए। अब हम सतवांश के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सतवांश कौन थे, क्या थे? सतवांश जो थे उनको हम क्या बोलते थे? अंथराज इन पुरानाज। पुरानाज में क्या बोले जाते थे? अंथराज। कहाँ से रूल करते थे? महाराष्ट्र से रूल करते थे। और टेरिटरीज ऑफ कर्नाटका तक इन्होंने अपना किंगडम को एक्सपेंड कर रखा था। अब देखिए, द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर वर साकाज। जो इनकी ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिशन था वो कौन था? साकाज थे। ये लड़ते रहते थे दोनों, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। कैपिटल कौन थी इनकी? पैठान थी और अमरावती, ये दो इनकी कैपिटल्स थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? सक्सीडेड मोरन्स इन क्या? डेक्कन में इन्होंने सक्सीड किया किसको? मोरियंस को। बिल्ड ऑन रूइंस ऑफ मोरियन एम्पायर अराउंड 1 सेंचुरी एडी, ठीक है। बिल्ड ऑन रूइंस ऑफ द मोरियन एम्पायर खत्म हो गया तो उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। अब देखिए, इस ये वाली जो डायनेस्टी है सतवांश की, इन्होंने कौन से क्वाइन यूज किए? क्वाइंस ऑफ पीवी मीन्स क्या होता है? लेड, पोटीन, स्यू मीन्स कॉपर एंड ब्रॉन्ज के, ठीक है। अब पोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन एक अलॉय होता है, अलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। किस किस का? Cu मीन्स कॉपर, Sn मीन्स टिन, Pb मीन्स लेड। इन सब के जो एलोय होता है, इन सब का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या कंसिडर किए जाते हैं? ब्राह्मण्स, कंसिडर टू बी ब्राह्मण्स। दीज किंग एक्चुअली यूजुअली यूज नेम्स ऑफ देयर मदर्स विद देयर नेम्स। ये जो राजा थे, ये पहले ऐसे राजा था जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम, अपनी मदर का नाम भी जोड़ रखा था। अदरवाइज किसका नाम चलता है? फादर का नाम चलता है। इन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया, ठीक है। अब देखिए, इनके दो बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने थे, एक तो था अमरावती और दूसरा कौन था? नागार्जुना कुंडा।
नागार्जुनकोंडा और अमरावती 2 बुद्धिस्ट इंपोर्टेंट सेंटर बने। ये क्या ग्रो करते थे, क्या उगाते थे? जनरली कॉटन, एंड देयर कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस दैट दे मेंशन इन फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, इन्होंने अपने फॉरेन अकाउंट्स में मेंशन किया था कि ये कॉटन उगाते थे और कॉटन इंडस्ट्री बहुत फेमस थी यहाँ पे। अब रूलर्स देखते हैं कौन कौन थे। एक था सिमुलुका, फिर था हमारी कांतिया। ठीक है, अब देखिए जो सिमुलुका था वो क्या था? फाउंडर था। क्या था? फाउंडर था। बिलीव इन डिस्ट्रॉय सुंगा पावर, ये बिलीव करता था कि सुंगा पावर को खत्म कर दिया जाए। किल्ड बाय हिज ब्रदर टू ऑक्यूपाई थ्रोन, इसके भाई ने इसको मार दिया। क्यों? राजगद्दी के लिए। ठीक है, फिर देखिए अब हम कहाना में पढ़ेंगे। सॉरी मैंने पहले इसका नेम गलत ले दिया था, कहाना है ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कौन सा आया था पहले। अब आया था सताकर्णी 1। सताकर्णी 1 ने क्या किया था? कनकर्ड कलिंगा आफ्टर डेथ ऑफ खारवेला, खारवेला के बाद कलिंगा को अपने कब्जे में ले लिया था। ऑल्सो कॉल्ड एज श्री सत्ताकारणी, उसको क्या बोला जाता है? श्री सत्ताकारणी भी बोला जाता है। अब देखिए फिर क्या हुआ? डिस्क्राइब्ड एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापति एज ही एक्सटेंडेड एम्पायर टू द साउथ। अब देखिए इसको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो साउथ रीजन तक भी एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है, परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ वगैरह इन्होंने परफॉर्म किए थे अकॉर्डिंग टू ननाघात इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो ननाघात इंस्क्रिप्शन है किसने लिखा है? देवी नंगानिका ने। उसके अकॉर्डिंग ही इज कॉल्ड एज दक्षिणपथ और दक्षिणापति पति। ठीक है, इनको दक्षिणापथ और दक्षिणापथ पति भी बोला जाता है। फिर आते हैं हमारे सताकर्णी 2, ये हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में मेंशन है और ये किसके एनिमी थे? किसके दुश्मन थे? खारवेला के दुश्मन थे। फिर आता है हाला, इन्होंने एक बुक कंपाइल करी थी गात सप्तशती, उसको हम सटासल भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? शाकास पुश सतवान साउथवर्ड्स। ठीक है, शाकास ने क्या किया था? इनको साउथवर्ड की तरफ भेज दिया था। एंड वेस्टर्न डेक्कन वाज ऑक्यूपाइड बाय शका किंग नहापना, और जो वेस्टर्न पार्ट था किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? शका किंग नहापना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। फिर हमारे आते हैं गौतम मित्र पुत्रा सताकर्णी। गौतम मित्र पुत्रा सताकर्णी रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट, इनको बहुत महान माना जाता है। इन्होंने सतवाहन की पावर को रिवाइव किया था, दोबारा से पावर में लाया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सकास को हराया था। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज अचीवमेंट बाय हिज मदर गौतमी बलासारी। गौतमी बलासारी जो थी, इन्होंने नासिक इंस्क्रिप्शन में इनके जितने भी अचीवमेंट्स वो मेंशन किए गए हैं। इट डिस्क्राइब एज द रूलर ऑफ अपरानंता। अपरानंता रूलर डिस्क्राइब किया गया है, रूलर ऑफ अपरानंता थे ये। आप देखिए सक्सेसर बाद में कौन आया? फिर वशिष्ठी पुत्रा पुलमावी और पुलामाई 2 आए थे। अब देखिए अब हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। किंग को राजन बोला जाता था। दे वर द फर्स्ट नेटिव पीपल रूलर्स टू इशू क्वाइंस विद पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स। पहले ऐसे नेटिव थे, ठीक है, इंडिया के ही थे, जिन्होंने अपने क्वाइंस पे अपनी फोटो बनवाई थी, पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स करवाए थे। एग्रीकल्चर इनका बैकबोन था, बट मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? कॉटन टेक्सटाइल्स आते थे। ठीक है, अब देखिए दीज पीपल और ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स थे। इनको फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया बोला जाता है। जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था? किस लिए फर्स्ट रूलर इन इंडिया बोला जाता है? प्रैक्टिस ऑफ लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण। इन्होंने ये स्टार्ट करी थी कि जो जमीन, जो दान धर्म है वो हम किसको देंगे? वो हम देंगे ब्राह्मण्स को देंगे। ठीक है, दे पैट्रोनाइज प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज पे पैट्रोनाइज किया। ठीक है, बुद्धिज्म को भी इन्होंने रिवाइव किया, बहुत स्तूपास बनवाए। इनके टाइम पे मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए थे। जो अमरावती स्तूपा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, और जो उसकी स्लैब्स है वो कहाँ से लेके आई गई थी? ब्रिटिश टू लंदन। ठीक है, द किंग वॉज रिगार्डेड एज अपहोल्डर ऑफ धर्मा। और किंग को क्या मानते थे? अपहोल्डर ऑफ धर्मा। ठीक है, जो धर्म को मतलब अपने पकड़ में रख सके, है ना, उसकी रक्षा कर सके। दे वर सम पीपल नोन एज गंदिका who wrote probably merchants of perfumes. लेटर गंदिका वर्ड यूज फॉर शॉपकीपर्स। जो गंदिका वर्ड था पहले उनके लिए यूज किया था, जो मर्चेंट्स थे ना परफ्यूम्स के लिए, जो परफ्यूम्स बनाते थे, लाते थे, ट्रेड करते थे। पर बाद में किसके लिए किया जाने लगा? बाद में किया जाने लगा शॉपकीपर्स के लिए, दुकानदार के लिए। और जो गलामी कास्ट थे वो किसके लिए यूज करते थे? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते थे। इनके टाइम पे क्या था? डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते थे भावाज और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अमात्यास। भावाज बोलते थे और कौन देखता था? देखभाल करता था, अमात्यास देखभाल करते थे। अब हमारी आती है लास्ट डायनेस्टी, वो थी छेड़ी डायनेस्टी। ये कहाँ पे रूल करते थे? मैंने पहले बताया था, उड़ीसा में रूल करते थे। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन, इनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है, कौन सा है? हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे? वो उदयगिरी केव में नियर भुवनेश्वर। ये ना हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन और ये केव के बारे में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में और डिटेल में बताऊंगी। बस ये याद रखना, हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन है, भुवनेश्वर के पास एक केव है, कौन सी? उदयगिरी केव। ठीक है, इनकी कैपिटल कौन थी? कलिंगा थी। और इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था? जैनिज्म। ये क्या फॉलो करते थे? जैनिज्म। छेडीज के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। आपको फॉरेन इन्वेडर्स और नेटिव इन्वेडर्स सारे अच्छी तरह समझ में आए होंगे।
है ना, और आपने मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ हम जो नेक्स्ट वीडियो में है हम क्या पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा गुप्ता पीरियड का। आई थिंक यही लास्ट रहेगा, नहीं तो एक लेक्चर और होगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और मिनिमम 1 लेक्चर्स रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है एंशियंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपकी स्टार्ट करूंगी मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी तो हम स्टार्ट करेंगे अपना आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेंस के भी और प्री में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आज हमने पोस्ट मोरियंस को कंप्लीट कर लिया है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।